शाम के 7 बज चुके थे, मगर गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक पसीने से सिद्धार्थ की पूरी शर्ट भीग चुकी थी। गर्मी और भूख दोनों मिलकर उसके गुस्से को और बढ़ा रहे थे। ऊपर से इन स्टूडेंट्स के स्टूपिड रिएक्शंस। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो झुंझलाकर भीड़ को चीरते हुए वो लाइब्रेरी के अंदर चला गया। सेनेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी छोटी मोटी नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में किताबें भरी हुई थी। सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी का कोना कोना छान मारा, मगर उसे सोनल कहीं भी नजर नहीं आई। उसने वहां से गुजर रही एक लड़की को रोक लिया और अपनी आवाज को एकदम शांत करते हुए उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, आपने मिस सोनल मेहता को कहीं देखा है? वो लड़की अचानक किसी के रोके जाने से बुरी तरह चिढ़ गई थी, मगर जब उसने नजरें उठाकर सामने खड़े सिद्धार्थ को देखा तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। फटी फटी आंखों से वो सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। ओह माय गॉड, कितना हॉट है ये! गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लग रहा है। वो लड़की एक्साइटमेंट में खुद से ही बोले जा रही थी। उसके इस तरह से देखने से सिद्धार्थ परेशान हो रहा था, मगर उसने ये सब इग्नोर करते हुए अपना सवाल दोहराया, क्या तुम सोनल मेहता को जानती हो? क्या कहा तुमने? अब फिर से कहो। उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज से हिप्नोटाइज होकर दूसरी दुनिया में खोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए इस बार उसे कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी, सोनल मेहता मुझे कहाँ मिलेगी? हाँ, एक बार फिर से कहो ना प्लीज। इस बार भी उसने उसी तरह खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसका मन तो हुआ उस लड़की को अपने दिमाग का इलाज करवाने को कहे, मगर उसके साथ अपना सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये बात वो भी समझ चुका था। उसने और 2-4 स्टूडेंट्स को रोककर सोनल के बारे में पूछा, मगर उनमें से किसी को उसके बारे में नहीं पता था। आखिर में सिद्धार्थ लाइब्रेरी से बाहर आया। उसने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिगरेट के 2-4 कश लगाने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। रोहित ने उसे इन्फॉर्म किया था कि सोनल अब भी यहीं मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे खोज पाना घास में सुई खोजने के बराबर था। सोनल मेहता, बस एक बार मिल जाओ तुम मुझे, उसके बाद कहीं जाने के लायक नहीं रहोगी तुम। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। वो अभी गुस्से में वहां खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी यूनिवर्सिटी के लाउड स्पीकर्स पर एक प्यारी सी आवाज गूंजने लगी। गर्मी और उससे भरी ये शाम क्या आपको भी कर रही है परेशान? तो अपने दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पियानो की धुन प्ले करने वाले हैं। गाना है अब के सावन बादल कुछ ऐसे बरसे, और आपके लिए ये म्यूजिक प्ले करने वाले हैं अश्मित, जिसे हमारे कॉलेज का पियानो प्रिंस भी कहा जाता है। अगले ही पल वहां के सारे स्पीकर्स पर पियानो की मीठी सी धुन गूंजने लगी। उस म्यूजिक को सुनते हुए धीरे धीरे सिद्धार्थ के चेहरे पर से भी गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक हंसी उसके होठों पर तैर आई। सोनल मेहता, बस बहुत भाग लिया तुमने मुझसे, बस अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई और उसे लाइब्रेरी से निकलकर आता हुआ एक लड़का नजर आया। उसकी आंखों पर एक मोटा सा पावों वाला चश्मा चढ़ा हुआ था और उसकी दोनों हाथों में बुक्स भरी हुई थी। उसे आता देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ से सिगरेट फेंकी और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हे डूड, कैन यू हेल्प मी? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। वो लड़का सिद्धार्थ की बात सुनकर वहीं रुक गया। उसे सिद्धार्थ का चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, यस प्लीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? सिद्धार्थ ने अपने वॉलेट में जितने भी नोट्स थे सब निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए और बोला, मुझे इसी वक्त ब्रॉडकास्ट रूम में ले चलो। 5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर पहुंचकर उस आदमी के सामने खड़ा था जो वहां बैठा म्यूजिक मिक्सिंग का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को वहां खड़ा देखकर वो एकदम से सरप्राइज्ड होकर अपना काम भी भूल गया था। सिद्धार्थ ने उसके सरप्राइज को इग्नोर करते हुए सवाल किया, क्या सिर्फ
एक मिनट के लिए मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। अगले ही पल यूनिवर्सिटी के स्पीकर्स पर बज रही पियानो की धुन बंद हो गई और उसकी जगह एक गुस्से से भरी आवाज पूरे कैंपस में गूंजने लगी। सोनल मेहता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर हाँ तो इसी वक्त बाहर आओ और अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप अपने पापा के साथ घर चलो। अब सोनल,